मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में निगेटिव बातों को एक तरफ रख के आप इससे बहुत अच्छी पॉजिटिव शिक्षा ले सकते हैं। और इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हिंदू भाइयों को कि आपको इन मुसलमान भाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हमें निगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे आप देखिए इन मुसलमान भाइयों में कितनी एकता है कि ये भारत में तो भारतीय मुसलमानों के साथ हमेशा खड़े ही रहते हैं, हर तरह से उनका साथ देते हैं। परंतु आप सोचिए कितनी दूर जो ईरान देश है उसके लिए भी ये कितना दुखी हो रहे हैं, कितना उनका साथ दे रहे हैं हर तरीके से। जहाँ तक ये कर सकते हैं, जहाँ तक इनका प्रयास है वो पूरा कर रहे हैं। आप देखिए ईरान के लिए इन्होंने सोने चांदी, जेवर, बर्तन, रुपए, जो ये दे सकते थे वो सब ये दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कम से कम 600 करोड़ रुपए इकट्ठा किए इन्होंने ईरान को देने के लिए। आप बताइए इनमें कितनी एकता है। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं सोचिए, स्वयं अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि क्या आप में ये एकता है। मैं जहाँ तक देखता हूँ या जहाँ तक जानता हूँ या आप भी जानते हो सभी हिंदू भाई कि हिंदू हिंदुओं की तो ये स्थिति है। मैंने हिंदुओं को खुद को कहते हुए सुना है कि हिंदुओं में एकता नहीं है जितनी इनमें एकता है। तो भाई एकता होगी कहाँ से? आप ऐसे कर्म तो करो एकता वाले। आप स्वयं इनसे दूसरों से सीख सकते हो। आप इनसे इनमें एकता है तो आप इनसे सीख सकते हो ना कि ये कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे के पीछे खड़े रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हिंदू भाई भी इनसे सीखे और हमेशा हिंदू भाइयों के लिए खड़े रहे। भारत में भी और न केवल भारत में, भारत के बाहर भी अगर हिंदू भाइयों के ऊपर मुसीबत आए या कुछ उनके साथ गलत हो तो उसका, जैसे ये मुसलमान भाई विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, वैसे अपने हिंदू भाई भी सरकार से मांग करे, विरोध प्रदर्शन करे। भले ही वो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, परंतु सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ऐसा प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। इन मुसलमान भाइयों से हिंदू भाइयों को इस सीखने की बहुत आवश्यकता है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये हिंदुओं को हमेशा याद रहे कि इन मुसलमान भाइयों ने इतने दूर देश में, ईरान के अंदर, इनके भाइयों के लिए इन्होंने इतनी इतनी दिल में इतनी रहम की भावना रखी और इतनी सहायता करी उनकी। तो हिंदू भी हमेशा जब तक ये रहे सृष्टि, जब तक इससे प्रेरणा लेते रहें और हिंदू भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहें। आप उनके साथ खड़े रहेंगे तो वो भी आपके साथ खड़े रहेंगे। आप अगर हिंदू 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 की सहायता नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? कल को आप किसी हिंदू भाई को मुसीबत में देख के या किसी देश में हिंदुओं की को मुसीबत में देख के उनकी सहायता नहीं करोगे तो कल को वो भी क्यों आपकी सहायता करेंगे? सीधा सा सिंपल सा ये एक आप समझ सकते हो, सोचने की समझने की बात है, सीधी सी बात है कि आप अगर दूसरे की सहायता करोगे तो कल को वो भी आपकी सहायता करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू भाइयों कि इस वीडियो से आप बहुत सीख ले सकते हो और अपने अंदर इस वीडियो को देख के एकता भी आ सकती है आपके अंदर, क्योंकि आप सीखो कि इनमें कितनी एकता है। न केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी ये अपने लोगों के लिए कितने दुखी होते हैं और हर तरफ हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अब आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मेरा यही उद्देश्य है, इस वीडियो को बनाने के बाद, वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है मेरा कि हिंदू भाई भी, अब किसी भी हिंदू के ऊपर कोई तकलीफ़ आएगी, कोई भी परेशानी आएगी किसी भी तरह की, तो उसका हमेशा साथ देंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे और एकता का परिचय देंगे। किसी भी हिंदुओं को मुसीबत में देख के, जिन जो सही हिंदू हैं जिन पे मुसीबत नहीं आई, वो एक हो के उनकी हर तरह से संभव मदद करेंगे। तो मेरा यही
इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है और आपसे मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप इनसे सीख लें। आप भी कभी मुसीबत आ जाए तो ये ना देखें, अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सके 100, 50, 200, 500, 1000, कोई पैसे नहीं दे सके तो कोई बर्तन दे, कोई जेवर दे, कोई कुछ दे, कोई खाना दे। इस तरह से आप हिंदुओं की मदद कर सकते हो जो मुसीबत में हैं। इन भाइयों से हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है। ये भाई अपन को निगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपन को पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना है। मैंने इस वीडियो में से निगेटिव बातें नहीं देखी। मैंने इस वीडियो में क्या निगेटिव बातें हुई, मैंने बस यही पॉजिटिव चीज़ देखी जो हिंदू इनसे सीख सकते हैं इस वीडियो में, कि इनमें इतनी एकता है और इतनी अपने लोगों के प्रति इतनी भावना है कि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि ईरान, इतने दूर देश में भी इन्होंने मदद पहुंचाने की भावना रखी अपने अंदर और मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज़ सीखने की है, बस अपन को पॉजिटिव बात लेनी है ना कि निगेटिव बात। तो आप सब मेरी भावनाओं को समझ गए तो इस वीडियो को हर हिंदू तक शेयर करें ताकि हर हिंदू भाई इससे प्रेरित हो, समझ सके और आगे वो भी इनकी तरह हिंदुओं की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहे, हमेशा एकता मजबूत रखे अपनी हिंदू। तो ठीक है, वेद प्रकाश जागो और जगाओ, विश्व को स्वर्ग बनाओ। धन्यवाद। कश्मीर के बडगाम की एक सड़क पर चादर बिछी है। इस चादर पर नोटों की गड्डियां हैं। देखने से ही लग रहा है कि ये लाखों रुपए हैं। इसके अलावा चांदी पीतल के बर्तन हैं, सोने की ज्वेलरी है, यानी कुल मिलाकर करोड़ों का सामान है जो पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम देश करता नहीं दिख रहा। उसी काम का ठेका कश्मीर के मुसलमानों ने उठा लिया है। कश्मीर के लोग ये पैसा, सोना, चांदी सब कुछ ईरान के लिए जमा कर रहे हैं। ये वही कश्मीर है जहां पर हिंदुओं का सब कुछ लूट लिया गया था। रुपया, जेवर, घर, सब कुछ। हिंदू महिलाओं और बच्चियों का रेप कर दिया गया था। पुरुषों को या तो मार दिया गया था या ऑफर दिया गया था कि अगर जिंदा बचकर निकलना है तो पीछे अपनी जायदाद और महिलाओं को छोड़ जाओ। आज उसी कश्मीर में ईरान के लिए पैसा जुटाया जा रहा है। कश्मीर के लोगों का कहना है कि वो ईरान के लोगों का दुख नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए ईरान के लोगों के लिए अपना सब कुछ हम दान कर रहे हैं। मजे की बात देखिए कि ईरान का दूतावास इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहा है। एक वीडियो पोस्ट करते हुए भारत में ईरान के दूतावास ने लिखा है कि एक कश्मीरी बहन ने 28 साल पहले गुजर चुके अपने पति की निशानी के तौर पर रखा हुआ सोना ईरान के लोगों के लिए दान कर दिया है। कश्मीरी लोग रोते रोते बोल रहे हैं कि ईरान में हो रही तबाही के बीच एक सभ्य समाज के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सहायता करें। हैरानी की बात देखिए कि भारत सरकार ईरान के लोगों की मदद के लिए लगातार जरूरी सामान भेज रही है। ईरान के लोगों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत मेडिकल एड की है, इसलिए भारत सरकार कई टन दवाइयां ईरान भेज चुकी है। लेकिन कश्मीरी लोग ईरान के लिए बर्तन और जेवर इकट्ठे कर रहे हैं। शायद किसी भी मुस्लिम देश के लोग ऐसा नहीं कर रहे जो भारत में हो रहा है। दरअसल कई वामपंथी और फर्जी लिबरल एक नैरेटिव चला रहे हैं कि ईरान सिर्फ भारतीय मुसलमानों का प्यार देखकर ही भारत से बात कर रहा है, नहीं तो ईरान भारत सरकार से बात भी नहीं करता। ऐसे में इन लोगों से हमारा सवाल है कि ईरान की सरकार ने वहां पड़ रहे भारतीय लोगों को खुद ब खुद भारत लाकर क्यों नहीं छोड़ा? इन भारतीय लोगों ने उस वक्त भारत से क्यों मदद मांगी थी? बहरहाल कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए, प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन किसी ने इस तरह की डोनेशन पहले नहीं की। हालांकि कश्मीर से ये खबरें लगातार आती हैं कि आतंकियों को छुपने की जगह दी गई, आतंकियों को खाने पीने का सामान दिया गया, लेकिन मजाल हो कि कभी भारतीय सेना के लिए फंड के रूप में कभी कश्मीर में डोनेशन दी गई हो।